हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ओके, ये लीड कोड का 169 नंबर का प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर हमें एक अरे दिया गया जिसकी साइज़ n है। तो इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है, एक मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है जिसकी साइज़ तो क्या जो एलिमेंट है वो तो क्या जो आपके सॉरी ये जो अरे होगा उसकी साइज़ होगा, उसकी साइज़ को अगर आप हाफ कर दोगे तो उससे भी ज़्यादा टाइम तक ये मेजॉरिटी एलिमेंट अकर कर रहा है। सो इसमें हमें क्या कहा गया है कि यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अरे, यानी कि जिसके अंदर तो कि इस अरे के अंदर जो भी हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो तो क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कभी भी वो उसके अंदर तो क्या एब्सेंट नहीं होगा। मीन्स इस केस में हम तो क्या कभी भी -1 रिटर्न नहीं कर सकते। सो ये बेसिकली हमें कंडीशन दी गई है। चलो देख लेते हैं इसके लिए तो क्या हमें क्या दिया गया है। सो बेसिकली हमें क्या दिया गया है, ओके डन। तो इसके अंदर हम ये टेस्ट केसेस देखते हैं कि 3 1 3 3 2 3, ओके 3 2 3, ओके। सो बेसिकली इसके अंदर 2 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो कि बेसिकली 2 और 3। सो दो तो एक ही बार है बट तीन यहाँ पे दो टाइम है, ओके। यानी कि दो की फ्रीक्वेंसी एक ही है बट तीन की फ्रीक्वेंसी दो है, ओके। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो कि तीन की फ्रीक्वेंसी, तो हमें तीन रिटर्न करना है इस केस में, ओके ओके। और इस केस में अगर माइनस भी एलिमेंट हो सकता है, लाइक इसके लिए हम एक टेस्ट केस में बनाता हूँ कुछ ऐसा। या टेस्ट केस अगर तो -1 1 -1 +1, ओके। एंड हाँ माइन एंड अगेन 1, ओके ओके। सो इसके अंदर तो बेसिकली वन के कितने एलिमेंट्स है, वन के इसके अंदर तो क्या 1 2 और 3, यानी कि वन के इसके अंदर तीन फ्रीक्वेंसी है जबकि -1 की दो ही फ्रीक्वेंसी है। -1 की दो ही फ्रीक्वेंसी है तो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो क्या 1 की है। तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा इसके अंदर 1, ओके। सो चलो देखते हैं आप कोड करके। ओके। सो हमें इसके अंदर तो क्या मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, मैप, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहले सॉरी लेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ एंड एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर जिसकी तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इंटीजर एंड एज वेल एज की को भी हम इंटीजर फॉर्म में ही स्टोर कराएंगे, ओके। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एलिमेंट्स के लिए तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ओके। आई लेस देन एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। देन मैप के अंदर पुट करेंगे मैप डॉट पुट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए तो हम मैप का स्पेशल फंक्शन है वो वाला यूज़ करेंगे, यानी मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी आपकी एलिमेंट है जो ऑलरेडी आपकी की है अंदर एग्जिस्ट करती होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो क्या वो इसमें तो क्या +1 करके +1 कर देगा। अगर नहीं एग्जिस्ट होगा तो उसके अंदर उसको तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स उसके अंदर उसको इंक्लूड करेगा, देन उसके बाद उसको +1 कर देगा, ओके। आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो क्या उस मैप पे रिवर्स करना पड़ेगा, देन उसके अंदर हम फाइंड करेंगे यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बड़ी है, देन उसके जो भी की होगा उसको तो क्या हम रिटर्न करा देंगे। सो उसके लिए हमें एक मेजोरिटी एलिमेंट चाहिए, मेजोरिटी एलिमेंट। सो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट होगा वही होगा, तो उसके उसमें ओके डन। फोर इंट सॉरी इंटीजर की इक्वल्स टू की कोलन मैप डॉट की सेट ओके। देन हमें मिल जाएगा तो क्या हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मैप डॉट गेट में हम अपनी की डाल देंगे तो हमें बेसिकली उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सॉरी इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसके ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना बहुत ही अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ओके। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी इज़ मोर देन n/2, तो उस केस में हमें क्या, उस केस में हमें हमारा मेजोरिटी क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा मेजोरिटी की हो जाएगा, ओके, की हो जाएगा, ओके। देन रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न मेजोरिटी कर देंगे, ओके, मेजोरिटी कर देंगे इस केस में। हाँ इसके लिए एज केस भी है, इनकी कोई ऐसा आ रहा होगा जिसके अंदर तो क्या ओनली वन एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता होगा, वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, तो उसके अंदर तो हमें तो क्या जो उसका जो एलिमेंट होगा यानी कि जो खुद एलिमेंट होगा वही होगा इसके अंदर, तो क्या उसका मैक्सिमम एलिमेंट, तो वही रिटर्न कर देंगे। चलो देखते हैं, ओके ओके। ओ सॉरी यहाँ इक्वल टू आएगा,
बाकी सब तो ठीक है, चलो देखते हैं। इन मैप डॉट गेट डिफ़ॉल्ट नम्स ऑफ 0 नम्स, ओ सॉरी यस, नम्स ऑफ आई आएगा, फटाफट लिखने के चक्कर में ही हो गया। नम्स ऑफ आई ओके, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, तो सबमिट करते हैं अब। ओके सो नाउ हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, बिकॉज इसमें हमने एक मैप का यूज़ किया है, यानी कि वो मैप की जो लेंथ होगी वर्स्ट केस में वो भी एन हो तक चली जाएगी, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, उसके साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है। ओके सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे। ओके सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।